कार चलाती, हवाई जहाज उड़ाती महिलाएं कितनी कूल लगती है ना। हम उन्हें देखकर ये जताने की कोशिश करते हैं कि महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, पर वाकई बराबरी देखनी है तो हमें गहरे समंदर में झांकना चाहिए, जहां हमें दिखाई देगी योगिता रघुवंशी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं योगिता रघुवंशी की, जो भारत की पहली महिला ट्रक ड्राइवर है। योगिता हमारे देश की क्वालिफाइड वकील बनकर रुतबा हासिल करना चाहती थी, पर उन्होंने चुनी कभी ना रुकने वाली सफर की राह, वो राह जहां केवल पुरुष चलते हैं, वो राह जो खतरों और जोखिम से भरी है, और वो राह जहां महिलाओं के जाने पर उनके चरित्र तक पर लालछन लगा दिए जाते हैं। योगिता की जिंदगी यूं तो आम भारतीय महिलाओं की तरह ही थी। 4 भाई बहनों के साथ महाराष्ट्र के नंदुरबार पली बड़ी, कॉमर्स और लॉ में डिग्री हासिल की। परिवार ने योगिता के लिए अच्छा वर देखा और फिर शादी कर दी। यूं तो वो नौकरी करना चाहती थी, पर यह शादी भी जरूरी कर्तव्य था। हर बेटी की किस्मत योगिता जैसी हो ये जरूरी नहीं। योगिता को पति का साथ मिला और उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। चूंकि पति खुद वकालत के पेशे में थे, इसलिए वे योगिता की योग्यता को पहचान गए और उन्होंने उन्हें कानून की शिक्षा लेने की सलाह दी। योगिता ने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, पढ़ाई जारी रखी और इसी बीच वे मां बनी। 2 नन्हे बच्चे हुए, याशिका, यशविन। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी जिंदगी में एक अनचाहा हादसा हुआ। जब तक योगिता की पढ़ाई पूरी हुई और वे कोर्ट की चौखट तक पहुंचती, उनके पति का देहांत हो गया। 2 छोटे बच्चे, कमाई का कोई और साधन नहीं, सीमित संपत्ति और पूरा जीवन। उनके सामने कई सवाल थे, चुनौतियां थी। उन्होंने खुद को संभाला, अपनी पढ़ाई का फायदा उठाते हुए वकील के पेशे में तो उतर गई, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था। साल भर में मुश्किल से एक पिटीशन मिली और इतने कम पैसे में गुजारा कैसे होता। अगर केस नहीं आए तो आए नहीं, और आए नहीं तो बच्चों की परवरिश कैसी करती। इसलिए उन्हें ऐसे काम की तलाश थी जहां तत्काल आय का स्रोत बने। उन्होंने कई जगह नौकरी तलाशी, पर बात नहीं बनी। घर की माली हालत खराब हो रही थी, बच्चों की स्कूल की फीस, दूसरे खर्च उठाने थे और उन्हें काम नहीं मिल रहा था। पति पेशे से वकील थे, पर साइड में वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। जब वकील के पेशे में ठीक से आमदनी नहीं हुई तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट में रुचि लेना शुरू किया। परिवार वाले ऐसे थे, पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें उनका ट्रांसपोर्ट लाइन में जाना नहीं सुहाया। वजह थी ट्रक ड्राइवर्स की खराब छवि। उनके आसपास महिलाओं का रहना असुरक्षित माना जाता था, लेकिन ट्रांसपोर्ट में आते जाते उनके सारे भ्रम टूटते चले गए। जब वे ट्रांसपोर्ट के काम में उतरी, तब उनके पास 3 ट्रक थे। वे ऑफिस में बैठकर काम करती, ड्राइवर माल ढोने का काम करते। पर तभी एक और हादसा हुआ। हैदराबाद में माल ले जाते समय ट्रक का एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर मौके से फरार। आनन फानन में योगिता हैदराबाद पहुंची, ट्रक रिपेयर कराया और उसे लेकर वे भोपाल पहुंची। तब योगिता ने समझा कि उन्हें इस बिजनेस में टिकने के लिए खुद स्टीयरिंग संभालना होगा। उन्होंने ट्रक ड्राइविंग का प्रशिक्षण लिया और ड्राइवर्स के साथ बैठकर अनुभव किया और कुछ ही महीने में वे खुद फुल टाइम ट्रक ड्राइवर बन गई। जब वे ट्रेनिंग ले रही थी तो बहुत से ट्रक ड्राइवर्स उनका मजाक उड़ाते, क्योंकि उन्हें लगता कि वे महिला है, इसलिए ये काम उनके बस का नहीं। लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास क्या जिम्मेदारी थी। जब भी वे ड्राइवर सीट पर बैठकर स्टीयरिंग थामती तो बस बच्चों का ख्याल आता। ताने सुने, जलील भी हुई, लोगों की बुरी नजरों का सामना भी किया, पर उनका धैर्य नहीं टूटा। उन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए ट्रक चलाना शुरू कर दिया और इस काम को करते हुए 16 साल बीत चुके हैं। कई रातें जाकर लंबे सफर तय करती। इतना ही नहीं, इस काम में कई बार पुरुष ड्राइवर के साथ उनकी झड़प में हुई, कई बार तो हमले भी हुए, पर वे डटी रही। अपने परिवार और बच्चों के लिए वे आज भी काम कर रही है। योग्यता अपनी हिम्मत के दम पर आज एक कुशल ट्रक ड्राइवर है और भली भांति अपने परिवार को संभाल रही है।